हे गाइस। सो आज हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं दो स्टॉक जो कि 20 आप सोच सकते हो 2022 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, वो दो स्टॉक का नाम है, पहला स्टॉक है सेल। ओके, तो मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो आप देखोगे ये जो चार्ट फॉर्मेशन किया है। ओके, ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ओके, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कब होता है? जब देखो कोई कभी भी अगर सपोर्ट के पास अगर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेट करता है तो ऊपर जाने का बहुत चांसेस होता है। और यहाँ पे प्लान कैसा रहता है? प्लान रहता है यहाँ पे एंट्री रहता है। लाइक ये जो क्लोज दिया है यहाँ पे एंट्री रहता है। लाइक अभी एंट्री बोलूंगा तो मैं 112.45 एंड स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, मीन्स 99। ओके, और टारगेट रहेगा आपका ये ऑल टाइम हाई 150.35 देख सकते हो। और सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है टाटा स्टील में। ओके, देखो ये एक सपोर्ट है। ओके, देखो ये एक सपोर्ट है और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पे? मॉर्निंग स्टार। ओके, और यहाँ इसका अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ थोड़ा सा क्या बना रहा है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। ओके, अगर मैं इसका देखो टाटा स्टील का, बस मैं अगर फंडामेंटल के बात करूँ, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ आपका लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स का। ओके, देखो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स देखो, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। ओके, हाईएस्ट एवर का कोई भी अगर कंपनी अगर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट देता है, ठीक है, बहुत चांसेस होता है कि वो ऊपर जाएगा। क्योंकि देखो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दे रहा है तो बैलेंस शीट में नजर आएगा। बैलेंस शीट में नजर आएगा तो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट के पास क्या है, नजर जाता है। ओके, और आप देखोगे सिर्फ सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट का बात करूंगा मैं। सेल्स ग्रोथ देखो 2010 पे था 1,03,93 करोड़। ओके, तो पहुंच के क्या है, 2,05,34 करोड़। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल। देखो अभी ये अभी देखो कि लास्ट 2 ईयर से देखो कितना जंप हुआ है। और आप नेट प्रॉफिट का बात देखोगे 7490 था। ओके, 7490 था लास्ट मार्च 2021 में। अभी देखोगे तो 31,166 करोड़। दैट मीन्स लास्ट ईयर्स में ही ये ऑलरेडी 4 टाइम्स दे चुका है प्रॉफिट। 4 टाइम्स विद इन ए 1 ईयर, मीन्स बहुत ट्रेमेंडियस ग्रोथ है। और देखोगे केस इसका अगर शेयर होल्डिंग पेटर्न का बात करूं, प्रोमोटर्स का 34.41 देखो यहाँ पे 34.41, और एफ डबल आई का देखोगे 22, यहाँ पे स्टेक बढ़ा है और डी डबल आई पे स्टेक घटा है। वो तो होते रहता है। ठीक है, अभी मैं अगर बात करूं सेल का भी सेम स्ट्रक्चर है। ओके, टाटा स्टील और सेल दोनों एक्चुअल में बैलेंस शीट सेम नजर आता है। ओके, यहाँ पे देखो इक्विटी देखो 0.47%। यहाँ पे देखोगे प्रोमोटर्स होल्डिंग में दिखाता हूँ। प्रोमोटर्स होल्डिंग में यह राकेश झुनझुनवाला का स्टेक है। राकेश झुनझुनवाला देखा यहाँ पे स्टेक बढ़ाए हैं। ठीक है, 1.7739 था जून 2021 में, अभी 1.76 है। ओके, और आप देखोगे ये मैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स का दिखा देता हूँ थोड़ा सा। क्वार्टरली रिजल्ट्स का देखो, सिर्फ नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट 4331। ओके, तो कभी भी अगर कोई भी कंपनी अगर ये एक पॉइंट नोट कर लो आप, कभी भी अगर कोई कंपनी अगर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, तो चांसेस बहुत चांसेस है कि उसको नीचे रखा नहीं जा सकता है, स्टॉक को ऊपर जाना ही है उसको। ओके, तो देखो अभी टाटा स्टील सेल, ओके, दोनों एक्चुअल में आप देखोगे सेल का कंपनी क्या है, कंपनी एक्चुअल में अब देखो ये सब रॉड ये सब का काम है। ओके, तो आप इस अभी मैं सिर्फ सिंपली एक रीजन बता रहा हूँ, ये सब का प्राइस एक्चुअली बहुत ज्यादा डिमांड में क्यों है। ओके, क्यों एक्चुअल में लास्ट 2 इयर्स में बहुत ज्यादा रॉड का ये सब का मतलब डिमांड क्यों है? देखो सिंपली सा पॉइंट है कि
कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा एक्चुअल में बैंक वाले बिना मतलब बहुत कम इंटरेस्ट में लोन दिए। ओके, बहुत कम इंटरेस्ट में लोन दिए बिकॉज ऑफ बिजनेस नहीं चल रहा था। तो क्या है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा छापते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है। ओके, ड्यू टू बैंक जब कम लोन देते हैं, सब क्या है, बैंक लोन लेते हैं और घर खरीदते हैं मेनली। एक्चुअल में आप देखोगे इंडियन में क्या करते हैं, लोन लेके आए थे, कार खरीदते हैं, नहीं तो बहुत मोस्टली एक्चुअली घर खरीदते हैं। तो घर खरीदेंगे तो क्या है, देखो डिमांड जब बढ़ेगा, कोई भी अगर डिमांड बढ़ेगा तो उसका सप्लाई भी बढ़ेगा। ओके, तो अगर यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, आपका अगर खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, तो घर खरीद रहे हैं तो उसका मतलब रॉ मटेरियल क्या चाहिए, रॉ मटेरियल उसका सीमेंट होता है, उसके बाद उसका क्या बोलते हैं आयरन है, ये सब रॉ मटेरियल है। तो अभी घर खरीद रहे हैं तो रॉ मटेरियल का भी प्राइस बढ़ेगा ना, तो इसीलिए क्या है, सिंपली सा पॉइंट है, आप अगर डॉट कनेक्ट करोगे तो आपको समझ आएगा। तो इसीलिए इसका प्राइस क्या बोलते हैं, बहुत बढ़ गया था 2 इयर्स में, और आने वाले दिनों पे भी यह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और चार्ट पैटर्न में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट के बात करूँ, कितना परसेंट का गेन का नजर आता है करंट लेवल से 30%, यहाँ से तो जाना ही है। ओके, तो ओके गाइस, तो ये था सेल और टाटा स्टील का एनालिसिस। एंड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।